हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर 12th क्लास का, जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल बेटा ऐसे सब्सटेंस होते हैं, यूं कह लें ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो लाइफलेस हैं, बट उसके बाद भी हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेसिकली यू कैन से दैट दे आर बेसिस ऑफ आवर लाइफ एंड आवर ग्रोथ। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ सकता है बायोमॉलिक्यूल में, अगर आपसे कहा जाए तो बताओ बेटा वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप ना खाएं तो आपका काम नहीं चलेगा। सोचो जरा एक बार को। एक तो बड़ा आपका प्रोटीन हो जाता है। प्रोटीन डाइट अगर आप नहीं लोगे बेटा, ठीक है, आप काफी वीक हो जाओगे। हाँ, मेरी तरह स्लिम ट्रिम तो होना ऑब्वियस सी बात है, लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, तो प्रोटीन डाइट आपको लेना चाहिए, क्या बनाने के लिए? बॉडी बनाने के लिए। दूसरी चीज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेटा एक एनर्जी सोर्स है। आप जब भी आप कोई काम करेंगे आपको एनर्जी की जरूरत ऑब्वियस सी बात है पड़ती है। तो कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं कंपाउंड है जो हमारे लिए एक एनर्जी प्रोवाइडर का काम करता है। और भी हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जो इनके अलावा और भी कई सारी चीजें जिन पर डिपेंड होती है, जैसे कि एंजाइम्स, जैसे कि वाइटामिन एंजाइम्स आपका हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड जो कि एक प्रोटीन का पार्ट ही है। ये सारी चीजें हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं बेटा क्या करती हैं, ठीक है, सपोर्ट करती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर lifeless but they are basis of our life। बोलो समझ में आता है? लाइफलेस कंपाउंड जो हमारे लाइफ के लिए बड़े जरूरी हैं भाई। सो दैट इज व्हाट बायोमॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे बच्चों, जरा देखें यहां पे। पहला एग्जांपल हमारा आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा एग्जांपल क्या दोगे बच्चों? प्रोटीन। ओहो, एंजाइम, अच्छा जी, विटामिन, ये भी है, और न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड बहुत अच्छे से आप जानते हो, ठीक है। डीएनए और आरएनए दुनिया जानती है बेटा, तुम जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन अब तुम जान गए हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको क्या क्या बताने वाला बेटा इस चैप्टर में, अगर मैं बात करूं तो मैं आपको सबसे पहले क्या समझाऊंगा, जल्दी बताओ। कार्बोहाइड्रेट बताऊंगा, उसके बाद प्रोटीन पे चर्चा करेंगे, एंजाइम पे चर्चा करेंगे, और ये चर्चा ऐसे ऑन चलता रहेगा, ठीक है। खर्चा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है, टाइम देना है, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट। चलिए बेटा एक हेडिंग डाल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं एक चीज बता दूं आपको, होता क्या बेसिकली ये बेटा, जब कार्बोहाइड्रेट के बारे में खोज भी नहीं हुआ था ना, मतलब बहुत शुरू में जब कार्बोहाइड्रेट के बारे में लोग चर्चा करने लगे, भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, तो लोगों ने एक बिलीफ बनाया। वो बिलीफ ये था कि कुछ कंपाउंड ऐसे थे मार्केट में जिनको देखा जाए अगर, ठीक है, तो अगर उनका फॉर्मूले पर अगर गौर किया जाए तो कुछ अलग ही प्रकार के थे। जैसे आप लोग ग्लूकोज का नाम सुने होंगे, नहीं है? C6H12O6 सुने हो, पता है मेरे को। हाँ, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? C12H22O11। समझ में आता है? तो ये आपका होता है बेटा शुगर, और ये होता है ग्लूकोज। लेकिन इन दोनों के फॉर्मूले अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि कार्बन तो अपनी जगह है, लेकिन अगर मैं लिखूं तो यहां पर H2O में से 6 कॉमन आ जाएगा। यानी कि कार्बन तो 6 है, बट वाटर के कितने पार्टिकल हैं? 6। तो यहां से एक मिस्टेकन बिलीफ आया, बताता हूं मिस्टेकन क्यों है, गलती क्यों है ये, उसका रीजन आपको बताऊंगा मैं बेटा। नहीं बताऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा बेटा, मुझे मालूम आप लोग छोड़ेंगे नहीं मुझे। तो क्या होता है, अगर ये जो वाटर के पार्टिकल हैं जो इसके साथ लगे हुए, इसका मतलब ये है कि कार्बन के साथ पानी कंबाइंड है, यानी कार्बन हाइड्रेटेड है। क्या है? कार्बन हाइड्रेटेड है। यानी कि ये जो ग्लूकोज है बेटा, ये जो ग्लूकोज है, ये क्या है बेटा? हाइड्रेटेड कार्बन है, ऐसा लोगों ने माना। अब हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन हाइड्रेट हो चुका है, तो कार्बोहाइड्रेट, क्या
कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये इतना सक्सेस नहीं हुआ ये डेफिनेशन। समझ में आ रहा है कि अगर हम यूं कहेंगे कार्बोहाइड्रेट इज अ हाइड्रेटेड कार्बन, तो ये कहना क्या होगा बेटा, गलत होगा। कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले को ऑबे नहीं करते हैं, यानी ऐसे ग्लूकोज मार्केट में हैं जो इस फॉर्मूले को ऑबे नहीं करते हैं, बट स्टिल दे आर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो सर इसका फिर प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होना चाहिए, राइट? तो चलो देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। तो इसका जो एक मॉडर्न डेफिनेशन है मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली? तो लोगों ने ध्यान से देखा किसको, मॉलिक्यूल को। कौन सा मॉलिक्यूल? ग्लूकोज। देखो एक बार को बेटा, कितने कार्बन थे ग्लूकोज में? 3 3 6। CH2OH OH OH H OH H H OH H, है ना? तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना? तो बेटा इतने सारे कार्बन हो गए यार, है। OH कितने जरा देखो, 1 OH 2 OH 3 OH 4 OH 5 OH OH OH, इतने सारे OH। हाँ, यही जो OH हैं बेटा, इतने सारे जो OH हैं, इनको मैं क्या बोलूंगा एक तरीके से कि कहीं ना कहीं जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी होता है। क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी। तो डेफिनेशन का पहला हिस्सा आ चुका है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, दूसरी बात, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। हैं क्या? ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या? दे आर लाइट सेंसिटिव। दे आर लाइट सेंसिटिव। तो इसका डेफिनेशन आएगा बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, दोज कंपाउंड, ठीक है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी। हो सकता है उनमें कीटोन हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोस, हो सकता है एल्डिहाइड हो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोस, एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. So this is the modern definition. Carbohydrates are the polyhydroxy ketose, aldose. They are optically active, right? That's it. So ये आपका डेफिनेशन होता है बेटा मॉडर्न। इसको आप लिख लेना बेटा, समझ लेना। उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कुछ और भी बातें मुझे आपसे, नेक्स्ट बातें आपसे करनी है। वो क्या बात है जरा देखिए यहाँ पे। तो बच्चों ये बताओ कि बातें अपनी जगह है, बट ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बेटा कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है वो कई तरीके से हुआ है। अब पुराने समय में यार देखो सिंपल सी बात है, इतनी ज्यादा चीजें डेवलप नहीं थी, तो लोगों को लगता था कि भैया जो चीज खाने में क्या लग रहा है बेटा, मीठा लग रहा है, स्वीट लग रहा है, वो क्या है बताओ? वो है स्वीट कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रहा है? हाँ, या शुगर कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलोगे बेटा? शुगर कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट जिनको खाने से मिठास नहीं आ रहा है बट दे आर कार्बोहाइड्रेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। तो पहला क्लासिफिकेशन था बेटा बाई टेस्ट। टेस्ट वाइज अगर हम जाएं तो ये दो टाइप का, ठीक है, शुगर कार्बोहाइड्रेट एंड नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। बोलो समझ में आता है बालक? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पे नेक्स्ट लेवल देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वो है रिड्यूसिंग। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ, लिखो यहां बिहाफ ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। मतलब आसान भाषा में अगर कहें तो बेटा हम इसको कुछ और भी कह सकते हैं, जैसे मान लो और आसान बना देते हैं। ठीक है, हाँ, सीधा क्या आएगा? रिड्यूसिंग नेचर, यानी कि इसके हिसाब से दो टाइप का होगा, या तो रिड्यूसिंग शुगर होगा या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होगा बेटा, या नॉन रिड्यूसिंग होगा। सर ये नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग में फर्क क्या है?
इसको जरा खुल के बताइए, तो बड़ा जरा ध्यान से सुन लो, बताने जा रहा हूं, ठीक है। हाँ, तुम्हारी ही बात को मैं पूरी कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दोज कार्बोहाइड्रेट which gives positive test for tolerance and Fehling test। बेटा दो अलग अलग रिएजेंट होते हैं, इनके साथ जो कार्बोहाइड्रेट रिएक्शन दे देगा दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, और जो नहीं देगा वो क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग। Do not give tolerance and Fehling test। बोलो यहां तक समझ में आता है? तो भैया ये पहला क्लासिफिकेशन, ये दूसरा, और इंपॉर्टेंट वाला बताऊं कौन सा, जो तुम्हारे सिलेबस में मतलब एकदम कहा जाए एकदम भरा पड़ा है, पूरे सिलेबस में इसी पे जिक्र है, ऑन द बिहाफ ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बिहाफ ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब ऑन द बिहाफ ऑफ हाइड्रोलिसिस को मैं करूंगा अगले पेज पे, आ जाओ यहां पर बेटा। क्या लिखूंगा सोचो जरा, कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बिहाफ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बिहाफ ऑफ हाइड्रोलिसिस। कौन सा लिसिस, हाइड्रोलिसिस। तो बड़ा हाइड्रोलिसिस के बिहाफ पे 3 टाइप का हो जाता है, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं, ठीक है। पहला होता है मोनोसैकराइड, दूसरा होता है बेटा ओलिगोसैकराइड, और तीसरा होता है बेटा पॉलीसैकराइड। बोलो समझ में आता है? मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। रट्टा मार लो बेटा, बहुत टफ नहीं है यार, बहुत इजी है, थोड़ा सा फोकस रखना, मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूं, ठीक है। हाँ, तो यहां पर इसका क्लासिफिकेशन आगे चलकर 3 टाइप का था। और मोनोसैकराइड क्या होता है, दोज कार्बोहाइड्रेट which does not hydrolyzed they are simple है ना, they are simple carbohydrates। एग्जाम्पल क्या क्या आएगा बेटा, यहां जरा सोचो एक बार, एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा, ठीक है। अब आते हैं ओलिगोसैकराइड पे। those carbohydrates which gives 2 to 10 monosaccharides on the हाइड्रोलिसिस। समझे कि नहीं? 2 से 10 मोनोसैकराइड मिलना ही अपने आप में क्या ओलिगोसैकराइड है, ठीक है। अब बहुत सारे होते हैं उसमें, तो डाइसैकराइड आ सकता है, ट्राइसैकराइड आ सकता है। डाइसैकराइड मतलब बेटा ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 मोनो यूनिट्स दे रहे हैं, यानी कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है वो उसको ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर वो टूट रहा है, टूटने के बाद आपको बड़ा ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे रहा है, तो कितने पार्टिकल मिले, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, है ना। तो एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज मतलब क्या, 2 पार्टिकल मिले, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा, और कोई भी हो सकता है वो,
आपका सुक्रोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, स्टैक्योज हो सकता है, इतने सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो जब ये टूटते हैं ना बेटा, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स देते हैं आपको, ठीक है, मोनोसेकेराइड के। एक्चुअली मोनोसेकेराइड इसलिए है क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। अब उससे छोटा क्या ही लोगे यार। जैसे मोती है, कोई माला पहना हुआ है, ठीक है, अब वो जो माला है ना वो मोतियों से बना हुआ है। तो अगर मैं आपसे कहूँ उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, माले का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, एक सिंगल मोती कहोगे ना, वैसे ही ग्लूकोज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, मोनोसेकेराइड है। क्या है, मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज कह लो या फ्रक्टोज कह लो, ठीक है। तो ऑलिगोसेकेराइड में क्या है, दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच गिव्स 2 to 10 मोनोसेकेराइड ऑन द हाइड्रोलिसिस। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखो बेटा क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा जरा ध्यान से देखना, ठीक है। पहला एग्जांपल इसका आ जाएगा आपका सुक्रोज, फिर माल्टोज, फिर लैक्टोज। ये सारे के सारे बेटा क्या है, 2 देंगे, ठीक है। यानी जब ये टूटेंगे ना हाइड्रोलिसिस में, तो आपको 2 पार्टिकल देंगे मोनोसेकेराइड के। सुक्रोज क्या देगा, 2 देगा, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। माल्टोज दोनों ग्लूकोज। लैक्टोज एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। याद रखना। आगे आते हैं पॉलीसेकेराइड। ओहो, पॉलीसेकेराइड को कैसे हम पहचाने हैं, ऐसे ऑर्गेनिक अमाउंट कह लो या ऐसे कार्बोहाइड्रेट कह लो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट बेटे जो ब्रेक डाउन करके, ठीक है, आपको कम से कम 100 से लेके 1000 5000 तक क्या दे दे, मोनोसेकेराइड। ये मोनोसेकेराइड मतलब वही चीज, ग्लूकोज की एक चेन दे रहा है, एक अच्छा सा मतलब ग्लूकोज के बहुत सारे क्वांटिटी हमें मिल रही है किसी कार्बोहाइड्रेट से ब्रेक डाउन होने के बाद। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीसेकेराइड। यहां लिख देते हैं, those carbohydrate which gives 100 to 5000 unit of monosaccharide। कह दो बेटा ये बात समझ में आ गया है, हाँ डन है, इज इट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा इसका, वो बताओ जरा हमको। क्या आपने कभी स्टार्च खाया, हाँ, क्या आपको पता लगा कि आपके शरीर के अंदर ग्लाइकोजन भी बनता है? तो बेटा ये 2 एग्जांपल, स्टार्च, ग्लाइकोजन। क्या आपको पता लगा प्लांट में सेलुलोज होता है? सेलुलोज क्या होता है, जो प्लांट के जो उसका सराउंडेड जो वॉल है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेलुलोज, ठीक है। जो उसका सपोर्टिव पार्ट है प्लांट का, जो ओवरऑल जो प्लांट ऊपर जा रहा है, दैट इज मेड बाय द सेलुलोज। लीनियर होता है, ठीक है। सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये आपका क्या बेटा, पॉलीसेकेराइड है। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में आप लोगों से, ठीक है। और कोशिश होगी इसको मैं अगले क्लास में इसको एक्सटेंड करूं और आगे की बात बताऊं आपको बेटा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, और हमें सपोर्ट करें, ठीक है, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू बच्चों, नमस्कार।